रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एक सीमित क्षेत्र यानी छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को अपन बोली कहते हैं, यानी कि उपभाषा भी उसको कह सकते हैं। निविदा के लिए अंग्रेजी में जो शब्द बोला जाता है उसको अपन टेंडर कहते हैं, TENDER। सैनिकों ने कमर कस ली यानी सैनिकों के लक्षण है जो युद्ध पर जाने जैसे हो गए हैं, अतः यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति आएगी। लक्षणा किसी शब्द का अर्थ न तो अभिधा से प्रकट होता है और न ही लक्षणा से प्रकट होता है, तो वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति आचारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। इस पंक्ति में बार बार च अक्षर का उच्चारण होता है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार आएगा। जब कोई बात बहुत बड़ा चढ़ाकर लोक सीमा अर्थात इस संसार के नियमों से परे कही जाती है, वहाँ पर अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार का प्रयोग होता है। इस अपठित गद्यांश को करते हैं तो पहले इसको बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। करुणा भी भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों में से एक है। यहाँ पर अपना जो सवाल आया है, भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों में से कौन सा एक तत्व है, तो यह एक तत्व है अपने करुणा। दूसरा प्रश्न है, सुत शब्द का पर्यायवाची शब्द गद्यांश में से छांट कर लिखिए, तो इसका पर्यायवाची शब्द है पुत्र। अगला प्रश्न है, हमारी संस्कृति में देश की सीमाओं को किसके समान बताया गया है, तो हमारी संस्कृति में देश की सीमाओं को केवल भूभाग नहीं बल्कि माता से भी बढ़कर बताया गया है, अर्थात माता के समान बताया गया है। अगला सवाल है, संस्कृति के किन तत्वों को हम अपने दैनिक जीवन में अपनाते हैं, तो संस्कृति के जो है स्त्री का सम्मान, संकट के समय शासनक होना, उदारता, अनेक विचारों के आदान प्रदान से हमारी समन्वयात्मक दृष्टि ऐसे तत्व हैं जिन्हें हम दैनिक जीवन में अपनाते हैं। अगला प्रश्न है, जीवन की चेतना के विभिन्न स्रोत किस में समाहित है, तो ये स्रोत हमारे वेद पुराण, शास्त्र, धर्म की संस्कृति के पोषक तत्व प्रचारक रहे हैं, जिनमें जीवन की चेतना के विभिन्न स्रोत समाहित हैं। मिला जो खोजती थी जिसको, है बचपन ठगा दिया तूने, अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने। माना मैं युवा काल का जीवन खूब निराला है, आकांक्षा पुरुषार्थ ज्ञान का उदय मोहने वाला है, किंतु ये झंझट है भारी, युद्ध क्षेत्र संसार बना, चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी भार बना। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली यह अपनी प्राकृतिक विश्रांति। लेखक को किसने ठगा, तो लेखक को जिसको बचपन ने ठगा दिया। दूसरा प्रश्न है, लेखक के लिए संसार कैसा बन गया है, तो लेखक के लिए संसार युद्ध क्षेत्र जैसा बन गया। युवा काल की कौन सी विशेषता लेखक को मोहित करती, लेखक को युवा काल की आकांक्षाएं, पुरुषार्थ, ज्ञान का उदय मोहित करती हैं। अगला प्रश्न है, अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया, लेखक को जवानी के फंदे के समान क्यों लगती है, जवानी फंदे के समान क्यों लगती है, क्योंकि जवानी के अंदर उसका जो जीवन है बड़ा ही विचित्र होता है, उस पर बहुत सारे उत्तरदायित्व आते हैं, वो कई चक्कर में पड़ जाता है, जीवन उसको बाहर के समान हो जाता है, इसलिए जवानी उसको फंदे के समान लगती है। लेखक बचपन को पुनः क्यों बुलाना चाहता है, क्योंकि बचपन में किसी प्रकार की चिंता नहीं थी और न किसी प्रकार का कोई जीवन के अंदर भार था, उस समय एक निर्मल शांति थी, इसलिए वो बचपन को पुनः बुलाना चाहता है। अगला प्रश्न है, बचपन से किस विश्रांति की मांग लेखक कर रहा है, तो बचपन से व्याकुलता मिटाने वाली विश्रांति की मांग लेखक कर रहा है।